मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का कहना है, कांग्रेस और टीएमसी तुष्टीकरण के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। हाईकोर्ट ने वोट बैंक की राजनीति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को थप्पड़ मारा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को अमान्य करने की बात कही है और इसे असंवैधानिक बताया है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि वह इस आदेश को नहीं मानेंगी और इसे लागू नहीं किया जाएगा। क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? क्या वह संविधान से ऊपर है? धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाली मुख्यमंत्री को एक दिन भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। मित्रों, तुष्टीकरण ही कांग्रेस की, टीएमसी जैसी पार्टियों की खुराक और खाद पानी है। तुष्टीकरण के बिना ये पार्टियां एक दिन भी चल नहीं सकती। सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर एक विशेष धर्म के लोगों को देना, क्या यह न्याय संगत है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी वोट बैंक की राजनीति पर अब माननीय हाईकोर्ट ने तमाचा मारा है। हाईकोर्ट से उनको फटकार मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 में 2010 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को जारी किए थे, वो सारे के सारे रद्द करने का फैसला सुनाया है। सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की और ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए गए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाला और बिना किसी नियम का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जिसे पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है और उसे रद्द करने का फैसला लिया है। मित्रों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता जी की कलई खुल गई है, लेकिन तुष्टीकरण पर उतारू ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले को मानने के बजाय अब वो ये कह रही कि मैं ये फैसला नहीं मानती, ये फैसला लागू नहीं होगा। कि ये संविधान का अपमान नहीं है? ममता बनर्जी अपने आप को समझती क्या है? क्या वो संविधान के ऊपर है? आजादी के बाद आज तक जिम्मेदार पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कभी यह नहीं कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा। यह अहंकार की और अराजकता की पराकाष्ठा है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री को एक दिन भी पद पर, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में नहीं है, एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है।